नमस्कार दोस्तों, आज के सजीव प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक बुधवार को व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम आप हमारे इस जो वागदा चैनल है 32 स्वयं प्रभा चैनल, इस पर आप ये कार्यक्रम देखते हैं और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त करते हैं। और प्रत्येक बुधवार को आप नई नई जानकारियाँ इसमें प्राप्त करते हैं जो आपके इंटरेस्ट से संबंधित भी होती हैं और आप अच्छी रुचि दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप जीवन में एक बेहतर रुचि और एक दिशा प्राप्त कर पाते हैं। आज का हमारा ख़ास प्रोग्राम है आपके लिए, और ये प्रोग्राम है कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का परीक्षा केंद्र पर किस प्रकार होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और दूसरे एग्ज़ाम के विषय में भी, यानी थ्योरी के एग्ज़ाम के विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो इसके लिए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असविंदर सिंह बहल, जो डायरेक्टर हैं व्यावसायिक शिक्षा विभाग से। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ ही बैठी हैं व्यवसाय विभाग से उप निदेशक महोदया डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी, उनका भी मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट से हमारे साथ हैं श्री महापात्रा जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो कि आप उप निदेशक हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देख रहे हैं परीक्षा से संबंधित। तो मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करते हुए और आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आज का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम वास्तव में महत्वपूर्ण तो है ही, हेल्थ की दृष्टि से भी और वैसे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ट्रेनिंग अभी 21,812 जो ट्रेनीज हैं बिहार सरकार के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम चल रहा है, परियोजना चल रही है, उनकी परीक्षा का ये समय है। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यहाँ डॉक्टर असविंदर सिंह बहल जो निदेशक हैं, मैं उनसे करना चाहूँगा कि वो आपको बताएं कि किस प्रकार ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम NIS रन करता है और किस तरह इसका परिचय जो है वो आपको बेहतर देंगे। सबसे पहले मैं अभी अपने सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय उन्होंने देकर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पवन जी, आप तो जानते ही हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालय संस्थान है दूरस्थ शिक्षा में, और इसको कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। आज यानी कि इस टाइम पे ये दुनिया का सबसे बड़ा अनट्रेन्ड इन सर्विस एलिमेंट्री शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा है, जो कि 13 लाख टीचर्स के लिए है पूरे भारतवर्ष के अंदर। ये अपने में ही एक रिकॉर्ड है, इतना बड़ा प्रशिक्षण एक साथ किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। एक पाठ्यक्रम होता है शैक्षिक, जिसमें 3वीं, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लासेस का एनरोलमेंट, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन किया जाता है। और दूसरा है व्यावसायिक। व्यावसायिक में 100 के करीब पाठ्यक्रम है और ये अलग अलग क्षेत्रों में है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस और कॉमर्स का हो, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल विज्ञान का, या होम साइंस एंड हॉस्पिटैलिटी का। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल की, तो वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम है, जो हमने कुछ वर्ष पहले लॉन्च किया पूरे भारत के अंदर। लेकिन हमने एक चीज़ बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग देखी पवन जी, कि हर 10,190 के करीब लोगों के बीच में सिर्फ एक ही डॉक्टर है। और जब हम ग्रामीण जगहों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो संख्या है और भी बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा लोगों के बीच में सिर्फ एक डॉक्टर है। तो वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं वो ट्रेन नहीं है, वो अप्रशिक्षित हैं। तो जो भी वो ट्रीटमेंट एक डॉक्टर के केयर में भी देंगे तो उसमें डॉक्टर को भी तकलीफ होगी। और जब एक प्राकृतिक आपदा आती है या एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है
तो उसमें गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हो, जो ट्रेंड हो, जो प्रशिक्षित हो और जो इस एरिया में काम कर सकें, एक फर्स्ट एड दे सकें, एक डॉक्टर के अच्छे सहायक बन सकें और डॉक्टर के निर्देशन के अंदर लोगों का उपचार करने में मदद कर सकें। तो जब हमने बिहार को देखा तो हमने देखा कि 4 लाख के करीब अप्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। तो एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से भी, और बिहार स्टेट गवर्नमेंट की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी है यानी कि राजकीय स्वास्थ्य समिति, तो उन्होंने, हमने मिलकर निर्णय लिया कि हम एक ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें इन अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण दे के उनको एक डॉक्टर का एबल हेल्पर या असिस्टेंट बना सकें। तो इसमें एक एमओयू साइन हुआ 2015 के अंदर। उस एमओयू के अंतर्गत जो राजकीय स्वास्थ्य समिति है, उन्होंने हम निर्णय लिया कि वो हमको अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और फर्स्ट रेफरल यूनिट्स जो हैं उनको हमारे स्टडी सेंटर एक्रेडिट करेंगे, उनको हमारे स्टडी सेंटर बनाएंगे और यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कौन देगा प्रशिक्षण? जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, अगर उसी हॉस्पिटल के या हायर किए गए, जो इस एरिया में, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो लोग इनका प्रशिक्षण करेंगे। और ये प्रशिक्षण शुरू, पहले तो ये 2015 में साइन हुआ एमओयू, उसके बाद 2016 में एडमिशन्स हुए, फिर हमने इनकी किताबें बनाई, उस तरीके से टेलर किया, सेल्फ लर्निंग यानी कि स्वयं सीखने का मटेरियल तैयार किया, जिससे कि जो अप्रशिक्षित कार्यकर्ता जब उसको पढ़ता है तो उसको काफ़ी कुछ समझ तो सिर्फ किताबों से भी आ सकती है, लेकिन ये कार्यक्रम खाली किताबों से नहीं सीखा जा सकता, इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये पीएससीज और एफआरयूज को चुना गया। हमने 600 के करीब पीएससीज और एफआरयूज को अपना स्टडी सेंटर बनाया और पहले चरण में 21,812 एडमिशन्स जो हुए थे, उस 21,812 एडमिशन्स में हमने 218 ट्रेनिंग सेंटर्स चूज किए ताकि 100 के करीब स्वास्थ्यकर्ताओं का परीक्षण एक सेंटर पे किया जा सके। और ये जो प्रशिक्षण है ये 21 जुलाई को शुरू हुआ 2018 में। 3 महीने से ऊपर का ये प्रशिक्षण 28 अक्टूबर को संपन्न हुआ सक्सेसफुली। हर हफ्ते मिनिमम 2 दिन इसका प्रशिक्षण किया गया, 5 घंटे से आसपास हर दिन ट्रेनिंग देकर, और ये प्रशिक्षण एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने किया। इसमें हमने जो इनके तीनों मेजर विषय हैं जो कि बाद में बताए भी जाएंगे, उन तीनों विषयों पे इसका प्रशिक्षण किया गया और इसमें दोनों बातों का ध्यान दिया गया कि सिद्धांत का भी ट्रेनिंग दी जाए जो थ्योरी है, और जो प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, यानी कि 70% जो फोकस है वो प्रयोग पे हो, प्रैक्टिकल पे हो। और ये भी संपन्न हुआ 28 अक्टूबर को। अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अब हम इसके जो एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट करा सकें। जो थ्योरी का, सिद्धांत का एग्जाम है 22 से 24 जनवरी, और जो प्रायोगिक एग्जाम है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम, वो 27 से 29 जनवरी 2019 को निश्चित किया गया है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि क्योंकि जब हमने देखा कि ये 21,812 की इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई, सक्सेसफुली हुई, तो हमने पिछले साल फिर इसको सेकंड बैच के लिए भी शुरू किया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम 80,000 का फिगर बहुत जल्दी पहुंच जाएं। तो अभी मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि जो सेकंड बैच की एडमिशन्स है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2019 है, उसमें 35,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 21,500 से ऊपर ने अपनी फीस भी पे कर दी है। यानी कि हम बहुत तेज़ी से एक अच्छे मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा आग्रह उन लर्नर्स से है जिन्होंने फीस नहीं पे की कि वो जल्दी से फीस पे कर दें, क्योंकि ये सीट्स लिमिटेड हैं, 100 पर प्रशिक्षण केंद्र, और बहुत जल्दी ही ये भी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कितना इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम जो है हेल्थ का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के आपस में मिलकर के जो कार्यक्रम चल रहा है ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अदर स्टेट्स को भी इन दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि उनके स्टेट्स में भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको एनरिच किया जा सके। ख़ासतौर से अनट्रेन्ड जो सर्विस प्रोवाइडर हैं हेल्थ में, उनके लिए ये ट्रेनिंग है, और हर स्टेट के पास में इस तरह के बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं जो कि कहीं सर्टिफाइड नहीं हैं और प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो यदि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हेल्थ में निश्चित रूप से उनको एक बहुत बड़ा
योगदान स्टेट को दे सकते हैं और साथ में अपने समाज के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करेंगे। निश्चित रूप से हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं डॉक्टर साहब से इस संदर्भ में बोलना भी चाहूँगा कि उनके विषय में सर कुछ कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल। पवन जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जो बिहार के हैं संजय कुमार जी का, और दूसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी हैं राजकीय स्वास्थ्य समिति, उनका नाम है लोकेश कुमार सिंह जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे स्टेट हेल्थ सोसाइटी राजकीय स्वास्थ्य समिति का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल अपने PRCs और FRUs को हमारा स्टडी सेंटर बनाया, पर अपना पूरा निजी कोऑपरेशन दिया ताकि इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। आप ये समझिए कि अगर 21,812 अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को हमने 38 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ एक लेवल पे स्टैंडर्डाइज आउटकम्स ला के ट्रेनिंग दी है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा श्रेय ये स्टेट की अथॉरिटीज़ पे भी जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया है इसके अंदर, और जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है जिसके इनिशिएटिव से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पूरा सक्सेसफुल होने का श्रेय सबके साथ है। और मैं लर्नर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लर्नर्स ने इसमें अपना संयम दिखाया कि जब हम इसका पाठ्यक्रम बना रहे थे और जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो पूरे जोश के साथ, पूरे उन्होंने इंटरेस्ट के साथ इस ट्रेनिंग में भाग लिया। आखिरी में मैं PSCs और FRUs का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस प्रशिक्षण को स्टैंडर्डाइज तरीके से किया है पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के अंदर। बिल्कुल, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं और इनको धन्यवाद मिलना भी चाहिए। और PSCs का ख़ास तौर से धन्यवाद मैं भी करता हूं। और मैं अपने डायरेक्टर जो एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, एक वंडरफुल पर्सनैलिटी है, वाकई कहना चाहिए, उन्होंने बिहार में कई PSCs को एक एक दिन में जो है कवर किया और उनकी ट्रेनिंग को देखा, स्किल किस तरह से दिया जा रहा है ट्रेनर्स को, उनका अचीवमेंट किस तरह का आ रहा है, उस पर भी उन्होंने डायरेक्ट मिल करके उनसे बातचीत की और उसमें पार्टिसिपेट किया। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका। और चेयरमैन साहब का भी मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में काफ़ी एनर्जी जो है वो लगवाई थी और वो भी उसके लिए काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में यहाँ नेक्स्ट पवन जी, मैं यहाँ पे खासकर हमारे आपने बहुत मेरे बारे में तो बोल दिया, लेकिन आपने हमारे जो चेयरमैन है प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी, अगर उनके ये पूरी निगरानी नहीं होते, उनकी पूरी गाइडलाइंस नहीं होती, उनका पूरा डायनामिज्म नहीं होता, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि हर क्षेत्र में और खासकर दूरस्थ विद्या के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। और यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे कि ये प्रोग्राम की खास तौर से जो विशेषताएं थीं और जो प्रोग्राम चल रहा है बिहार में, उसके लिए हमने बातचीत की। और जैसा कि सब जानते हैं, ये कार्यक्रम जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे होंगे, उनको हमारे साथ जुड़ने का मौका भी मिला हुआ है। हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप डायल करके सीधा हमसे बातचीत कर सकते हैं, 1800-180-2543। तो इस टोल फ्री नंबर पर आप सीधा हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। और ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक आपने ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के पश्चात निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम देना ही है। थ्योरी का एग्ज़ाम भी आपका होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी। हमारे साथ में श्री महापात्रा जी बैठे हुए हैं। मैं उनको, महापात्रा जी को चाहूँगा कि वे डायरेक्ट इवैल्यूएशन से संबंधित जो जानकारी है वो आपको देंगे कि किस प्रकार ये हमारी जो डेट्स हैं वो कौन कौन सी डेट्स हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब करा रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी खास तौर से NIS की इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट की है। जी नमस्कार। ये हर्ष की बात है कि बहुत कोशिश के बाद आखिरकार इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो गई है और हमें मौका मिला आप लोगों का टेस्ट लेने का। पहली बार हम बिहार में करीबन 21,000 जो अनट्रेन इन सर्विस हेल्थ वर्कर है उनका टेस्ट लेने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने 54 थ्योरी के लिए 54 एग्जामिनेशन सेंटर बनाई है और प्रैक्टिकल के लिए 218
सेंटर बनाई है। तो थ्योरी जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो हमने खुद उसको चयन किया है और उसके बारे में जानकारी आपको खूब शीघ्र प्रोबेबली कल तक आपका जो हॉल टिकट है वो हमारा वेबसाइट में आ जाएगी। तो उसमें आपको आपका डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब उसमें आ जाएगा। तो आप पहले से आप अपना जो स्थान जो है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है, उसकी थोड़ी जो जगह के बारे में, आपकी दूरी कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, कितना टाइम लगता है, क्योंकि कम से कम आप एग्जामिनेशन सेंटर में आधा घंटा पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन देते हैं तो टाइम बहुत प्रीशियस है आपके लिए। आपको लिए 3 घंटा टाइम मिलेगा, वो 3 घंटे में से, और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट पहले आएंगे तो अच्छी तरह से अपने आप को तसल्ली से सांस ले सकते हैं। अपना जो पर्सनल डिटेल्स है जो आंसर बुक में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वो गलती हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको इधर उधर भागना पड़ता है, आपको टेंशन होता है। तो इसीलिए हम आपको ये सजेशन देंगे कि आधा घंटा पहले आप सेंटर में पहुँचे तो सेंटर की जानकारी ले ले और वो कैसे पहुंचा जाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें देख ले। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर आपका स्टडी सेंटर जहाँ पे आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे होगी। और जैसे कि पहले हमारा डायरेक्टर साहब ने बता दिया आपको, 27, 28, 29 जनवरी को प्रैक्टिकल होगी स्टडी सेंटर में। तो 27 तारीख का होगी, मतलब आपका उन्होंने एक बैचेस बनाए होंगे स्टडी सेंटर वालों ने, क्योंकि इकट्ठा सारे बच्चे का तो हो ही नहीं सकता, ट्रेनिंग एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है आपका 27 तारीख को है, 28 तारीख को है, कौन सा पेपर है और क्या टाइमिंग है। तो आप 27 तारीख से पहले आप अपना स्टडी सेंटर में जाइए और अपने जो वो एग्जामिनेशन का टाइमिंग, डेट, वो सब पता करके आ जाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप जब प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो आप ज़रूर अपने आई कार्ड ज़रूर लेके जाइए। ऐसे तो आपका स्टडी सेंटर वाले ने आपको जो अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप आई कार्ड ज़रूर लेके जाना ज़रूरी है। और थ्योरी एग्ज़ाम के लिए आई कार्ड और हॉल टिकट, दोनों को आपको लेके जाना ज़रूरी है। अगर बाय द वे आपके पास अपना NIS का दिया हुआ आई कार्ड नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है, जो भी है, आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि फिर वहाँ आपको एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ही नहीं होगा। और मेरी शुभकामना है आपके साथ। आपने ट्रेनिंग बहुत, आप ऑलरेडी आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी नॉलेज ज़रूर होगी। सिर्फ ये है कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, जिसकी वजह से आपको काम करने में, आपका प्रोफेशन में आगे बढ़ने में आपको मुश्किल हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परेशानी होगी, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आपको परेशानी हो रही होगी। तो ये सर्टिफिकेट के बाद आपको ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, तो आप ज़रूर अच्छा करेंगे परीक्षा में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 15 मिनट पहले तो आप परीक्षा हॉल में पहुँचेंगे, आप 15 मिनट पहले आपको आंसर बुक भी दे दी जाएगी। तो आंसर बुक दे दी जाएगी तो आप एग्जामिनेशन जैसे हमारा 2:30 बजे से शुरू हो रहा है तो 5:30 बजे तक, तो 2:30 बजे से पहले आपको आंसर बुक मिल जाएगी। तो आप अपना जो डिटेल्स है, अपना नाम है, रोल नंबर है, एग्जामिनेशन सेंटर नंबर है। एक कोई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता कहीं से। हेलो जी, जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं, बिहार से। जी बताइए। जी हम ये कम्युनिटी है, ये एडमिट कार्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, ये हमको कैसे मिलेगा? एडमिट कार्ड आपको आपकी जो NIS की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे कल डाउनलोड हो जाएगा। कल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है? और कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? वेबसाइट के बताओ, www.NIS बताओ। वेबसाइट के बारे में कन्फर्म होना था। एग्जाम के बारे में तो पहले से ये बात चल रही थी कि संभवतः कहीं डेट बदलेगा जी, लेकिन अभी तो हम सुन रहे हैं आपका चैनल, लेकिन इस चैनल पर तो वही डेट है जो पहले से फिक्स है। नहीं, कौन सा एग्जाम है पहले पूछो तो। के बारे में हम लोगों को कुछ तस्वीर ये कोई DL, कोई कहाँ से मिलेगा, लाना होगा जाकर, कोई DLED का तो नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ की बात कर रहे हैं ना केवल आप? जी ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे बिहार से, और ये डेट निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 22, 23, 24 जनवरी ये 2019 ये निश्चित रूप से सैद्धांतिक परीक्षा की डेट्स हैं। इनमें आपकी परीक्षा की
जो तिथि निश्चित की गई है उसमें परीक्षा आपकी होगी। और निश्चित रूप से आप अपना हॉल टिकट्स लेके जाएं, जैसा कि अभी हमारे महापता जी ने बताया कि बिना हॉल टिकट्स के आपकी एंट्री नहीं होगी और समय से पहले पहुँचें। साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको जाना है। और कुछ बताना चाहेंगे? फिर रिपीट कर। हाँ, तो थ्योरी एग्जामिनेशन हमारा जो शेड्यूल के मुताबिक 22, 23 और 24 जनवरी को होगी और ये इसका टाइमिंग 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक रहेगी, बीच में रहेगी। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 27, 28 और 29 जनवरी, मतलब थ्योरी के बाद ये एग्जामिनेशन होगी। और थ्योरी एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन सेंटर हमने तय किया है और वो आपको हॉल टिकट जो आपको हमारा वेबसाइट जो है, वो वेबसाइट का जो नाम है लिख लीजिए, NIOS की वेबसाइट है ये www.nios.ac.in। यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। कल तक, मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम उसको अपलोड कर देंगे। कल नहीं होगा तो मंडे तक सुनिश्चित आपको वो वेबसाइट में आपका हॉल टिकट आ जाएगी। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई परेशानी है, आप अपना स्टडी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आप अपना जो हमारा जो रीजनल सेंटर, NIOS का रीजनल सेंटर पाटना है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। और आप यहाँ हेडक्वार्टर में वोकेशनल डिपार्टमेंट या इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट में आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपका हॉल टिकट नहीं है या उसमें कोई गलतियाँ हैं, कुछ भी कोई भी परेशानी है, तो ये तुरंत, या आपका डाउनलोड नहीं हो रहा, तुरंत आप अपना नज़दीकी जो सबसे नज़दीकी आपका स्टडी सेंटर है वो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपका हल नहीं होता है तो रीजनल सेंटर में आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो वोकेशनल डिपार्टमेंट और इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट। हम आपके लिए 9 से लेकर 5:30 बजे तक कभी भी आप फ़ोन करें, आप मेल करें, आप हमें संपर्क करें, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका जो परेशानी उसको सॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात, मैंने एक परीक्षा के लिए आपको ज़रूर एक एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि परीक्षा जो होता है वो थोड़ा एक स्वच्छ ढंग से होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए परीक्षा में कोई भी चीज़, इवन प्लेन पेपर भी परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल फ़ोन आजकल सब हर आदमी के पास होता है, तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी परीक्षा हॉल में अलाउड नहीं होगा। आप अगर अकेले आते हैं तो आप ये ज़रा पहले से सोच के आइए, आपका मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा तो मोबाइल फ़ोन आप कहाँ रखेंगे। ये नहीं है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, सेंटर का जिम्मेदारी है आपका मोबाइल फ़ोन का वो ध्यान रखे। तो यह मोबाइल फ़ोन लेके आ रहे हैं तो उसको बाहर छोड़ जाने का इंतज़ाम आप पहले से सोच के आइए। ये दोष मत दीजिए कि मोबाइल फ़ोन आपका जिम्मेदारी है, कल को खो जाएगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और ये मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउ नहीं होगी। तो इसीलिए सिर्फ पेन, पेंसिल, इसके अलावा कुछ भी, हॉल टिकट, आई कार्ड के अलावा कुछ आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो बाहर जो एग्जामिनेशन हॉल जो सेंटर के बाहर आपका ज़रूर सूची लगाई होगी, आपका रोल नंबर कि आप रोल नंबर कौन सी रूम में पड़ी है वो ज़रूर निर्देश दिया होगा, तो उसको देखिए और डिसिप्लिन मेंटेन करिए। और आप वहाँ डायरेक्शन ज़रूर लिखा होगा, जाइए और अपनी सीट में जहाँ पे आपका डेस्क में ये जो वो रोल नंबर लिखा होगा वहाँ पे आप बैठिए, ठीक है। और दूसरी जगह मत बैठिए। अगर कोई परेशानी होती है सेंटर में जो भी कोई जिम्मेदार आदमी होगा उससे पूछ लीजिए, लेकिन वहाँ अफरा तफरी मत चाहिए या वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा का। बिल्कुल इन आवश्यक दिशा निर्देशों का आप पालन करेंगे और निश्चित रूप से वहाँ जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ठीक ही होगी, क्योंकि वहाँ सेंटर पर आपके लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे, इन्विजिलेटर्स होंगे, आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन, बैठने की सीट और सिटिंग प्लान पहले से लगा रहता है, तो आप बाहर देख सकते हैं। और सारे जैसा कि बताया, फेयर में अनफेयर मीन्स कुछ ना हो, फेयर तरीके से आप एग्ज़ाम देंगे अपना, ऐसी हमारी कामना है। शुभकामनाओं के साथ ही हम आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में, जैसा आप जानते हैं, 3 विषय हैं। तीनों विषय के बारे में हम डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी से चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें उपनिदेशक डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी रहा है। वो बताएंगे आपको कि इन 3 पेपर्स में थ्योरी में संक्षिप्त जानकारी आपको देते हुए कि किस तरह से उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ये 3 विषय हैं, आधारभूत जीव विज्ञान, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल
और तीसरा है रोगों व आपातकालीन स्थितियों में निवारण एवं प्रबंधन। तो इन तीनों विषय के थ्योरी पेपर्स की पहले बात करेंगे हम, वो 22, 23, 24 को होगी। और प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट है उसका थ्योरी पेपर 70 नंबर का आएगा और प्रैक्टिकल आपका 100 नंबर का होगा। तो जो 70 नंबर का थ्योरी पेपर आएगा, ये 3 घंटे दिए जाएंगे आपको इसमें लिखने के लिए, और हर विषय में 40% नंबर लाना ज़रूरी है। यानी कि 70 नंबर में से 40% चाहिए आपको पास होने के लिए। हेलो, कोई कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए लगता है। हेलो जी, बताइए। हाँ सर, हमने सेंटर होगा सर एग्जामिनेशन का थ्योरी का, वो अपने जिला में होगा कि जिला से बाहर होगा सर? आपका जो सेंटर है वही होगा जहां आप नज़दीक रहते हैं। अधिक से अधिक नज़दीक बनाने की कोशिश की जाती है सर। अच्छा। तो यदि आप जहां रहते हैं, जहां आपका ट्रेनिंग हुई है, वहां आसपास ही आपका ये सेंटर भी बनेगा। लेकिन इसमें पवन जी एक चीज़ है जी जी। कि जो ये टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, ये हैं 54 एग्जामिनेशन सेंटर्स, और जबकि जो टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स हैं वो है 54 एग्जामिनेशन सेंटर्स, जबकि ट्रेनिंग सेंटर्स 218 हैं। तो इसका मतलब है कि उनके घर के पास ज़रूरी नहीं है कि विदिन 2 या 3 किलोमीटर पे ये सेंटर हो सकता है उनको कुछ डिस्टेंस जाना पड़े, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो थोड़ा डिस्टेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो 54 हैं आउट ऑफ 218। लेकिन ये हमने फिर भी ध्यान में रखा है कि जितना नज़दीक हो सकता है उस हिसाब से उसको नज़दीक बनाया जाए। तो अभी आपको ये जानकारी मिली होगी कि आपका जो सेंटर है वो आपके बिल्कुल घर के नज़दीक तो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां आपने ट्रेनिंग ली है वो 218 सेंटर्स में से 54 सेंटर्स टोटल वहां काउंट हुए हैं, और इनके आसपास आपकी जो है जहां भी कहीं आपका नियर बाई होगा वो आपको एलोकेट हुआ होगा। और तो ये जो सेंटर्स हैं पवन जी, ये सेंटर्स केंद्रीय विद्यालय भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हो सकते हैं, और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, पर ये स्टडी सेंटर नहीं है जी। जो थ्योरी के एग्जामिनेशन सेंटर है वो स्टडी सेंटर नहीं है। हेलो हेलो जी, बताइए। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, बताइए। हाँ सर, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ। जी दिलीप जी, बोलिए। हेलो, हाँ, अपना प्रश्न बताइए प्लीज। सर हॉल टिकट कब मिलेगी? हॉल टिकट कब मिलेगी, एक क्वेश्चन हो गया। और कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक, ओके। आपकी हॉल टिकट बहुत जल्दी आपको मिलेगी। हॉल टिकट जो है आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, और अभी बताया आपको कि कल डाउनलोड हो रही है, कल हो सकती है, कल डाउनलोड हो सकती है। आप मंडे को आप उसको निकाल सकते हैं निश्चित रूप से, मंडे तक। ठीक है, मंडे तक निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम वापस आते हैं यहाँ पे कि जो प्रत्येक ये थ्योरी का एग्ज़ाम है ये 70 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है ये 100 नंबर का होगा। थ्योरी में आपको 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं और प्रैक्टिकल में 60% लाने ज़रूरी हैं। और जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वो आपके सेंटर पे होगा जहाँ पे आपने ट्रेनिंग प्राप्त की है, और जैसा कि बताया जा चुका है थ्योरी का एग्ज़ाम आपके अलग किसी स्कूल या कोई सेंटर होगा वहाँ पे होगा, और उसका एड्रेस आपके हॉल टिकट पे ज़रूर लिखा होगा। तो आप जाके एक बार 1 दिन या 2 दिन पहले जाके वो जगह देख लें, जिससे कि आप टाइम पे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा बात करते हैं कि परीक्षण केंद्र पे 2 परीक्षक होंगे, एक इंटरनल बोलते हैं और एक एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटरनल परीक्षक मतलब जो आपके स्टडी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड आपको मिली थी, वहाँ का एक टीचर होंगे, और एक बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। ये दोनों आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लेंगे। और प्रैक्टिकल में जहाँ तक ये है कि 10-10 आप लोगों के ग्रुप्स बनाए जाएंगे, 10 प्रशिक्षणार्थियों के, जिससे कि आपको बैचेस में ये काम करने में सहूलियत होगी।
और हर ग्रुप को सबको अलग अलग एक्टिविटीज़ दी जाएंगी। उसका अभी हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे क्या आपको एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं उसके लिए। तो इस प्रकार आपकी प्रैक्टिकल की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वो आपको किस तरह से वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सेंटर्स पर, ख़ास तौर से PSCs में, FRUs में, जहाँ डॉक्टर्स जो हमारे चिकित्सक हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया इस प्रशिक्षण को दे करके, कैसे वो इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे और किस तरह से कराना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए और उनको भी जानना चाहिए, और भी जो दर्शक हैं उनको भी जानना चाहिए कि किस तरह से NIOS का एक एग्ज़ाम जो होता है किस तरह से होता है। तो सभी हम लोग जानेंगे इस ब्रेक के बाद। यहाँ एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और आगे का कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, आप रुके रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौशल भारत कुशल भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस उद्घोष को चरितार्थ करने की दिशा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS सार्थक सहयोग कर रहा है। युवा हुनरमंदों के उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन NIOS कर रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं को सही दिशा और रोजगार पाने में सहायता मिल रही है और प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा खुद को एक उद्यमी के रूप में स्थापित कर पा रहे हैं। देश भर के युवा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़कर खुद के और देश के उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं, हर कहानी में एक संदेश है। क्या होता है प्रशिक्षण और समर्पण, यही व्यावसायिक शिक्षा में समावेश है। वैसे तो बहुत सारे सफल किस्से और कहानियां हैं, पर हर एक को देखते गए तो वक्त गुजर जाएगा। कहते हैं यदि आप में लगन है और जुनून है तो कुछ भी पाया जा सकता है। NIOS के सेंटर में गया, मुझे उसका मेन बेनिफिट ये मिला कि 1-2 घंटे की क्लासेस थी। उस क्लासेस के बाद मैंने जो वहाँ पे लैब थी, उस लैब में जो भी सामान रखा हुआ था वो उसने मेरी बहुत हेल्प करी, और वहाँ का जो भी स्टाफ था उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जो कि शायद और जगह नहीं हो पाती। NIOS ने युवाओं, महिलाओं, सैनिकों और दिव्यांगों हर किसी के शिक्षण एवं आर्थिक स्तर को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण किया है। मैंने NIOS से ब्यूटी कल्चर का वोकेशनल कोर्स किया था। मैंने अपना एक खुद का पार्लर चलाया है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं उनके लिए भी कुछ कर सकती हूँ, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ। कृषि हो या पशुपालन, सौंदर्य हो या तकनीक, या फिर कंप्यूटर, ICT, योग, गृह विज्ञान, शिक्षक शिक्षा और बुनकरी, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के साथ NIOS के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने में ऐसी कई विविधताएं समेटे हुए हैं। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आप खुद को रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं। मैंने NIOS से ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, जो मई 2018 में कंप्लीट हुआ है। इस कोर्स को करते बहुत बेनिफिट मिला है, मेरी प्लेसमेंट भी हुई है। हर वर्ष NIOS में हजारों अप्रशिक्षित शिक्षार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रवेश लेते हैं। कम फीस वाले ये कोर्सेज कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्नत प्रयोगशालाओं में संचालित किए जाते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद को सरकारी या फिर निजी संस्थाओं में स्थापित करके NIOS के ये सफल शिक्षार्थी अपने परिवार का पालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। NIOS से वोकेशनल कोर्स करने के बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत ग्रूमिंग हुई मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर पाई, फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाई। आई एम इंडिपेंडेंट वुमन एंड आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nios.ac.in, टोल फ्री नंबर 1800-180-9393। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में, और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है।
एक बार पुनः आपका सभी का फिर हार्दिक अभिनंदन। और कार्यक्रम जैसा कि बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा आयोजित, इसके संदर्भ में आपको अब हम देंगे जानकारी। यहाँ ये जानकारी हमारे सभी PSCs के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो उनके साथ में अन्य स्टाफ हैं, उनको भी ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको जानना चाहिए। और साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनको ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑलरेडी करना है। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक बात हम पहले बता दें कि देखिए, जब भी कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 एग्जामिनर होते हैं। एक होते हैं आपके एक्सटर्नल, जो संस्थान एग्ज़ाम करा रहा होता है या जो सेंटर या जो केंद्र आपका एग्ज़ाम कराएगा, वो जो है इंटरनल एग्जामिनर एक किसी को नॉमिनेट करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ समा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो दिल्ली का ये संस्थान है, कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम ये रन करते हैं, उनके डायरेक्टर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, जनाब जमील अहमद डायरेक्टर जो मौजूद हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका और सभी दर्शकों का भी। और एक्चुअली ये पुरानी दिल्ली की ऐसी लोकेशन पर संस्थान है जहाँ सदियों से बड़ी घनी आबादी रही है और उस आबादी में शिक्षा के महत्व को देखते हुए, ख़ास तौर से पैरामेडिकल साइंस की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए हम ये CCH का प्रोग्राम वहाँ चला रहे हैं NIOS के माध्यम से। NIOS ने जो ये इंट्रोड्यूस किया है कोर्स, बहुत जल्दी में बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स है और इसको हम चला रहे हैं। और वहाँ प्रैक्टिकल की और थ्योरी की संपूर्ण व्यवस्था है और संपूर्ण क्या बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। उसमें जो इनके तीनों थ्योरेटिकल पेपर्स हैं और प्रैक्टिकल के लिए बहुत वाइड स्पेस है और जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंसर्न, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और निश्चित रूप से NIOS के बहुत सारे इस तरह के जो सेंटर्स हैं, वो एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी उनकी बिल्डिंग, लैब और उनके जो स्टाफ है, फैकल्टी, वो बहुत अच्छी रहती है। डेफिनेटली ये हम जानते हैं और हमने ऑलरेडी इनके इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन भी किया है, तो आई नो वेरी वेल कि काफ़ी अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमारे इस संस्थान के जो स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इनका रोल ख़ास तौर से इसलिए भी हो जाता है कि किस तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। अभी हमारे साथ एक कोई कॉलर जुड़े हुए हैं, हम ज़रा उनसे बात करते हैं। हेलो जी, बताइए। जी, हमें पूछना था, आज हम लोग का जो एग्जाम सामुदायिक स्वास्थ्य वाला जो होगा जी, और प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा, तो इसमें प्रैक्टिकल का कॉपी पहले से या असाइनमेंट वगैरह पहले से लिखना अपना है या कैसे क्या होगा, ये हम लोग जानकारी चाहते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम वैशाली जिला के गुरौल से बोल रहे हैं। गुरौल मेरा स्टडी सेंटर है जी। और आपका शुभ नाम? जी, प्रकाश कुमार जी, ठीक है। प्रकाश जी, आपने जो जानकारी ली है उसके बारे में हम आपको बता दें कि आपको जो एग्ज़ाम के लिए कॉपी मिलेगी वो NIOS की कॉपी होगी, जिस पे एक जो कैंडिडेट होगा वो अपना नाम, अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, जो भी उसमें डिटेल्स हैं वो उसको खुद फुलफ़िल करने पड़ेंगे और उस पर आपका एग्ज़ाम होगा परीक्षा का। जो एक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक जिसे हम कहते हैं, जिस पे जो प्रैक्टिकल की लिस्ट है, वो प्रैक्टिकल नोटबुक आपको बनानी होती है। जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं उनकी प्रॉपर डिटेलिंग कि उसमें एम क्या है, किसी का जैसे BP लेना या किसी का हीमोग्लोबिन की मात्रा को चेक करना, ये उसका एम हो गया। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या है,
उसका मेथड क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के आप एक प्रैक्टिकल को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं और अपने टीचर से सिग्नेचर कराते हैं और वो उसको पास करते हैं। वही सेम जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल की लिस्ट में से कोई भी जो 3 या 4 उनमें से 2 आपको करने पड़ेंगे। वहाँ इंस्ट्रक्शन आपको अवेलेबल होंगे कि ये आपको 2 प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम करने हैं। वो आपको फिर उसी तरह से एक्टिविटी को वहाँ पहले करना है और उसके बाद में उसको नोटबुक पर लिखना भी है और उसी पे आपको एग्ज़ाम मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। साथ में एक स्पॉटिंग की बात आएगी कि स्पॉटिंग क्या है। ये स्पॉटिंग में 2 कोई भी आइटम, जो आइटम आपके हेल्थ से संबंधित होंगे, हो सकता है कोई मॉडल हो, चार्ट हो सकता है हार्ट का मॉडल हो सकता है लंग्स का मॉडल हो सकता है कोई योग आसन रखा हुआ हो, बीपी इंस्ट्रूमेंट रखा हो, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। 2-3 मिनट का टाइम उसमें मिलता है। 2 मिनट के बाद दूसरा स्टूडेंट आ जाता है पहले पर और पहला वाला दूसरे पर पहुंच जाता है और उसके बाद में उसको फिगर बनाना होता है, आइडेंटिफाई करके उसके कमेंट्स लिखने होते हैं। तो ये तो आपका जो काम है ये वहाँ राइटिंग में रहेगा। बाकी जो आप नोटबुक जमा करेंगे, सबमिट करेंगे, वो आपका जो एक्सटर्नल नोटबुक कहिए, उसको असाइनमेंट कहिए, जो असाइनमेंट दिए गए हैं उसके मार्क्स भी होंगे उसमें जुड़े हुए, और एक प्रोजेक्ट टाइप का भी कुछ बनाया होगा वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग हेल्थ में एक हार्ट का बहुत बड़ा मॉडल बनाते हैं या फिर कोई एक बड़ा चार्ट बना लाते हैं, तो ये आपने कोई स्टडी की, सर्वे किया, ये एक प्रोजेक्ट वर्क माना जाता है। तो इस तरह से इसका एग्ज़ाम अभी हम आगे डिटेल भी करेंगे। हम आपको बता रहे थे कि इस तरह से 2 जो हैं आपके उस केंद्र पर एग्जामिनर होंगे, एक इंटरनल होंगे और एक एक्सटर्नल। तो हमारे जैसे कि समा इंस्टीट्यूट से हैं तो ये तो इंटरनल हो गए, जमील साहब आपको हमने इंटरनल एग्जामिनर बना दिया, और एक जो है वो NIOS नॉमिनेट करेगा या कई बार NIOS कह देता है कि आप जो है अपना एक एग्जामिनर को कॉल कर लीजिए किसी डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर जो है वो वहाँ पर आते हैं आपके रिक्वेस्ट पर, वो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं। और फिर दोनों का रोल क्या है भाई, दोनों परीक्षक जो मिलकर के प्रैक्टिकल परीक्षा लेते हैं। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो उनके दोनों की निगरानी में होता है। अब स्टूडेंट की संख्या मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी PSC पर ये संख्या 100 और 100 की है ही, जो हमारे बिहार में जितने PSC या FRUs हैं इन केंद्रों पर ये रही है 100 के करीबन एक सेंटर पर। तो 100 और उससे ऊपर की यदि स्ट्रेंथ है तो कम से कम 10-10 टेनीज के ग्रुप जो है वो बना लिए जाएं। संख्या कम है 5 का ग्रुप बना लीजिए, उससे भी कम है 4 का ग्रुप बना लीजिए, और इन ग्रुप के हिसाब से प्रत्येक ग्रुप को डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आप उसको दे दीजिए। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कहाँ से आएगी? प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज है वो हमारी जो प्रैक्टिकल की बुकलेट है उसमें हर पेपर की एक्टिविटीज दी हुई हैं, और ये लिस्ट जो है आपको उसमें मिली होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया है। आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया होगा, तो कितने लोगों ने प्रैक्टिकल अभी कुछ किए हैं प्रैक्टिकल्स? हमारे सभी बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं सर। सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, डेली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। एक एक्टिविटी कि किसी भी एक पर्सन है उनका आपको मान लीजिए BP लेना है, तो अभी हम आपको इनवाइट करते हैं, आप इधर से आइए और अपने डायरेक्टर साहब का BP ज़रा चेक करके बताइए। हाँ क्विकली आइए जल्दी से। यहाँ खड़े होइए। इनको एक एक्टिविटी मिली है कि इनको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की, ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो हमारा एम हो गया ब्लड प्रेशर चेक करना। अब उद्देश्य आता है, उद्देश्य हो गया आपका आवश्यक सामग्री क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है।
रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो करेक्ट टूल्स को सेलेक्ट करना, इसके अलग मार्क्स होते हैं। आपने एक एम लिख दिया, उसके मार्क्स आपको अलग मिलेंगे। आप करेक्ट टूल इक्विपमेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं, उसके मार्क्स बिल्कुल अलग हैं, वो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है। जी उठाइए आप, ये आपने स्टेथोस्कोप उठाया जी, ये आपने बीपी का इंस्ट्रूमेंट उठाया, उठाइए। किस तरह से आप बांधेंगे ये प्रोसीजर देखिए आप। वेरी गुड। योर गुड नेम? प्रतीश कुमार रॉय। जी प्रतीश कुमार। प्रतीश कुमार रॉय। वेरी गुड। बीपी चेक करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको आर्म्स पे किस प्लेस पर बांधते हैं, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और ठीक से बांध पा रहे हैं नहीं बांध पा रहे, ये एग्जामिनर आपको चेक कर रहा होगा। ठीक है, ये एक इस तरह की प्रैक्टिकल एक्टिविटी आप देखेंगे। वेरी गुड। इसका सही जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी है। जी आपने एयर भरी? जी आपका उच्चतम रक्तचाप ज़्यादा है, 170 जो है उच्चतम है, निम्नतम 110 है। अच्छा, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है, बढ़ा हुआ है, हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो ये इस तरह की एक्टिविटी हुई। तो ये एक्टिविटी जो इन्होंने की है, इसी तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और आपको वो एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आप अपने प्लेस पर जा कर के बैठेंगे। ऐसी छोड़ दो बस। इस तरह से जो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ये आपने की, और प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने के पश्चात आप इस प्रैक्टिकल एक्टिविटी को प्रॉपर अपनी जो परीक्षा की नोटबुक आपको दी गई है उसमें आप लिखेंगे। एम लिखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स में लिखेंगे क्या क्या चाहिए। इसके साथ ही आप ये लिखेंगे कि प्रोसीजर क्या है, उसका मेथड किस तरह से आपने किया, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा और रिजल्ट आपका क्या आया। तो ये जो एक्टिविटी है इसके फिर आपको मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर से मिलेंगे, आपने क्या किया है। 2 एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल से हर उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें दी गई हैं। इसी तरह से और भी कई इस तरह की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं। हीमोग्लोबिन चेक करना है, या फिर ब्लड ग्रुप का पता लगाना है, या यूरिन टेस्ट है। तो इतना समय नहीं है कि हम ये सारी जो है एक्टिविटीज़ यहाँ लाइव करके दिखाएं। तो ये एक्टिविटीज़ सबको करनी होंगी और उसमें से उनका सलेक्शन भी करना है। अब यहाँ एक जो इसके बाद जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं इनके पश्चात एक और इम्पोर्टेंट आपको जो एक्टिविटी करनी है वो है स्पॉटिंग की, सेकंड नंबर पर। तो स्पॉटिंग में केवल 2 आइटम जो है वो आपके सामने स्पॉट के रूप में अवेलेबल होंगे। ये जो आइटम होंगे, इन आइटम्स के रखने के पश्चात हो सकता है जैसे 10-10 के ग्रुप जब बनेंगे तो हर ग्रुप के लिए 2-2 आइटम अलग अलग रख दिए जाए। या स्टूडेंट्स कम हैं, मैंने पहले ही बताया, तो उनके लिए क्या करेंगे कि जो आइटम रखे हुए हैं उन आइटम्स के आधार पर ग्रुप वाइज एक ग्रुप को पहले भेजेंगे। पहले 2 स्टूडेंट्स आएंगे, कोई भी 2 स्टूडेंट्स उधर से उठ करके उधर से वन बाई वन करके आइए। राकेश आराम से आइए। आ जाओ। एक
वेरी गुड। क्या आपका शुभ नाम? जी। एक और आ जाइए पीछे से। ठीक है, दोनों खड़े हो जाइए। आपके हाथ में एक प्रैक्टिकल नोटबुक होगी, प्रैक्टिकल नोटबुक होगी आपके हाथ में, ठीक है? प्रैक्टिकल नोटबुक कौन सी वाली? जो एग्जाम में आपको मिली होगी सीट। उस सीट को लेकर के आप करेंगे क्या कि जो आपके सामने, जैसे ये एक हमारे पास में एक मॉडल है, ठीक है? ये मेरे ख्याल से सभी देख पा रहे हैं, ओके? ये एक मॉडल है, तो ये रखा हुआ है, इसका मॉडल है, ठीक है? इस मॉडल को आपको देख करके ये आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या, किसका है। 1 मिनट में आपको इसका पिक्चर बना देना है और 1-1.5 मिनट में आपको इसके जो मेन कमेंट्स है कि व्हाट इज दिस, इसकी लोकेशन क्या है फंक्शन बॉडी में, और इसके मेन फंक्शन वो क्या है, ये जो जानकारी है ये आपको लिखनी है। तो यदि आप वास्तव में पढ़ा है आपने, इमीडिएटली आप लिख पाएंगे। ये होगा कैसे? ये सपोज मॉडल ये यहाँ रखा है, ये सपोज ऐसे रखा है, ठीक है? ये रखा है यहाँ टेबल पर। एक पर्सन आप इधर आइए, इनके हाथ में ये कॉपी, इनके हाथ में ये पेन, ये आप ये कॉपी पकड़िए, आप यहाँ आएंगे। दूसरे जो पर्सन है वो पीछे तब तक खड़े रहेंगे। फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर इसको देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा फटाफट, यहीं पर इमीडिएटली 2.5 मिनट में 2-2.5 मिनट में उसको ये नोट कर देना है और 2-2.5 मिनट में नोट करके अगले वाले स्पॉट के लिए चला जाना है। जैसे इसका काम हो गया, यहाँ से रिंग होगी, चलिए ये इधर, और दूसरे वाले पर्सन जो आए थे पीछे वो इनकी जगह पर आ जाएंगे। अब ये उसको लिखेंगे, इसको फिर ये आइडेंटिफाई करेंगे और वो अपना सेकंड वाला कंप्लीट करेंगे। जैसे उनका सेकंड वाला कंप्लीट होगा, कॉपी एग्जामिनर के यहाँ जमा करेंगे और अपना दूसरी जहाँ इनको बैठने की जगह है उसमें उनको बैठा दिया जाएगा। इस तरह का ये स्पॉटिंग की जो चीज़ है वो करेंगे। और भी आइटम कोई भी हो सकता है, बहुत सारे आइटम हमारे पास में, जैसे हीमोग्लोबिनोमीटर है, इसे उठाइए, हीमोग्लोबिनोमीटर एक उठा दो। ये इससे जो है हीमोग्लोबिन का हम माप लेते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितना परसेंटेज है हीमोग्लोबिन की, नॉर्मल है, कम है, ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें आपने एग्जाम के टाइम में बतानी है। अब यह मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद में फिर ये नंबर आपको नहीं मिलेगा, कि सपोज आप एक ऐसा कोई या फिर कोई एक मॉडल, जैसे हमारे पास में अभी ये एक मॉडल भी है, चलिए इसको ले लीजिए। तो ये मॉडल है, इस मॉडल को आपने देख लिया, चेक कर लिया, स्पॉटिंग हो ही गई थी हमारी। आप इसको खुद लाए हैं कि जी मैंने ये जो मॉडल है एग्जाम के लिए तैयार किया है, एग्जाम के लिए तैयार किया है, आपने एग्जामिनर को दिया, एग्जामिनर ने कहा बहुत अच्छा बनाया है, आपने बनाया है। कई बार बनाते हैं, कई बार नहीं बनाते, ये वास्तविकता है, क्योंकि एग्जाम हम भी लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो कई बार बच्चे कहते हैं हाँ हमने बनाया सर। अच्छा ठीक है, हमें ज़रा बताओ इसमें कितने चैम्बर हैं हार्ट में, इतना तो आसानी से बता ही देता है कोई भी। फिर इसमें से कुछ और भी पूछ लेता है वो, क्योंकि जो चीज़ आपको बेहतर आती हो, सबसे ज़्यादा बेहतर आपको आती हो, वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लेके जानी है, वही चीज़ आपको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करनी है, वही चार्ट आपको दिखाना है। ये चार्ट जो है
आप ये 4 जो है आप चलिए ठीक है रख दीजिए और आप अपने प्लेस पे जाके बैठिए। तो ये 4 जो है आप जो भी लाएंगे या कोई भी आप अपना आइटम जो वहाँ पर दिखाएंगे उसके अनुसार जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चनिंग जो है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वाइवा। इसको वाइवा कहते हैं और वाइवा भी बहुत नंबर का है। वाइवा 20 नंबर का है आपका। 20 नंबर आपके एग्जामिनर के हाथ में है। इसके साथ ही जो कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका डिसिप्लिन कैसा रहा है, आपका ड्रेस कैसी है, आपकी वेल मेंटेन्ड है, आप डॉक्टर के वास्तव में सहायक बनने लायक है नहीं है। ये एक डॉक्टर का बहुत बड़ा एक उसका जो बराबर का रोल का आप कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण रोल किस लिए है, क्योंकि एक पेशेंट जो एंड में पेशेंट तो पेशेंट है, उसे कहीं कोई रिलीफ मिलता नहीं जब तक डॉक्टर उसे नहीं मिल जाता या उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता। इस दौरान जो पीरियड है वो पीरियड कौन कवर करता है, वो डॉक्टर का जो सहायक है वो कवर करता है। वो सहायक कौन है हमारे यहाँ वो हेल्थ वर्कर है जो ग्रामीण इलाकों में उन जगहों पे जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज है ही नहीं वो वहाँ पे कवर अप कर रहा है। तो ये सब जो है आपको बहुत ध्यान से करना है। तो आपका वाइवा के अनुसार आप पहुँचें, ग्रुप के हिसाब से बुलाया जाए ग्रुप के अनुसार पहुँचें, डिसिप्लिन का ध्यान रखें, अभिवादन जरूर करें। जब आप जाएंगे तो एग्जामिनर को हमेशा नमस्कार, प्रणाम, हाथ जोड़ करके या जैसे भी एक तो आपकी पर्सनैलिटी वो दिखनी चाहिए कि वास्तव में एक आप अच्छे हेल्थ वर्कर हैं। फिर जिस तरह से वो बैठाएं ऐसे आप बैठिए और इस प्रकार आपका ये जो प्रैक्टिकल का जो वर्क है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम इस तरह से आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो जिम्मेदारी रहेगी वो केवल एक्सटर्नल और इंटरनल दो एग्जामिनर की रहेगी। आपके डायरेक्टर साहब की रह जाएगी और एक जो एक्सटर्नल होंगे डॉक्टर उनकी रह जाएगी। वो जिम्मेदारी क्या होगी डॉक्टर साहब, उसके लिए करना क्या होता है हमें कि प्रैक्टिकल एग्जाम पूरा होने के बाद में जो अवार्ड लिस्ट होती है वो जो है मिल करके भरनी होती है। बिल्कुल, कि किस बच्चे ने कितने अंक जो है वो प्राप्त किए। तो वो ऑब्टेनिंग मार्क्स जो है वो अवार्ड यानी वो चढ़ाने हैं और वो दोनों को हस्ताक्षर करने हैं। इसके पश्चात उनको NIOS के हवाले कर देना है। तो इस तरह से एग्जाम हो जाएगा। बाकी गाइडलाइंस जो है हमारा रीजनल सेंटर वो देता रहता है। तो ये इस तरह से आपका एक कार्यक्रम पूरा हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने इन सभी खास तौर से बिहार राज्य के उन स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम वो देने जा रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी समस्या हो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर हमें बातचीत कर सकते हैं। रीजनल सेंटर के नंबर आपके पास में होंगे, वेबसाइट से हमारे हेडक्वार्टर के नंबर आपके पास में होंगे और हमारा भी नंबर 0120408984 आप सीधा हमसे डायल करके बातचीत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ताकि आप ठीक से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये कार्यक्रम के समापन के दौरान मैं धन्यवाद करता हूँ अपने डायरेक्टर जो समा इंस्टीट्यूट के हैं उनका भी और अपने यहाँ विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं इन सभी का, और साथ में आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।